भी संतुष्ट नहीं हो? बैठिए ना। नहीं सचिन यादव, उनका माइक बंद कर दीजिए। नौ जखई यादव। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो मेरा प्रश्न था वो छोटे व्यापारियों को लेके था और छोटे व्यापारियों को हो रहे नुकसान को लेके था। हमारे देश में ई कॉमर्स बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों के हिसाब से 2026 तक 1.5 लाख करोड़ ई कॉमर्स का व्यापार हमारे देश में हो जाए और इसमें बहुत बड़ा पार्ट हमारे यूपी का भी होगा, क्योंकि हमारी यूपी पॉपुलस स्टेट है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश की प्रदेश में रहती है। तो ई कॉमर्स हमारे प्रदेश में भी एक बड़े भाग ई कॉमर्स का हमारे यूपी में भी आएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन का तात्पर्य यही था कि इससे होने वाले जो छोटे व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है उसको लेके मैंने लगाया था और बड़ी निराशा हुई सरकार के जवाब को देखकर कि सरकार ने उस पर एक उत्तर दिया कि कोई नुकसान नहीं हो रहा। जी नहीं, कोई नुकसान मानने से ही मना कर दिया। तो जब हम नुकसान मानने से मना कर देंगे तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कहां से लेके आएंगे? ये वही व्यापारी हैं सर, ये वही व्यापारी हैं जो हमारे प्रदेश की रीढ़ का हड्डी हैं, हमारे प्रदेश की व्यवस्था को पिछले 75 सालों से चलाने का काम कर रहे हैं। ये वही छोटे व्यापारी हैं जिनके घर घर जाके हम लोग वोट मांगते हैं और ये वादा करके आते हैं कि उनके हकों की लड़ाई, उनकी आर्थिक लड़ाई, उनकी हम लोग विधानसभा में और सरकार में जाके लड़ेंगे। आज वही छोटे व्यापारी परेशान हैं क्योंकि ई कॉमर्स बढ़ रहा है और इनको कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। उनके भी बच्चे हैं सर, उनकी जो दुकानें हैं वो उनकी नहीं, उनके पूर्वजों की बनाई हुई दुकानें हैं और उससे वो व्यापार कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको नुकसान हो रहा है। और कंपनीज का असर क्या हो रहा है सर कि ये जो कंपनीज हैं इनमें जो सेलर्स हैं वो ज्यादातर इस प्रदेश के बाहर के, तो जो टैक्स कलेक्शन होता है वो भी हमारे प्रदेश के बाहर जा रहा है, जो इससे कमाई हो रही है वो भी प्रदेश के बाहर जा रही है। अगर ये छोटे व्यापारियों के यहाँ बिजनेस रहता तो वो वहां पर पैसे भी कलेक्ट करते और उन पैसों को अपना घर बनाने में या दुकान बनाने में या किसी और खरीदारी में लगाते, बिजली का बिल देने में लगाते, वाटर टैक्स देने में लगाते, तो हमारे प्रदेश का पैसा हमारे प्रदेश में रहता। अब वो बाहर भी जा रहा है। तो बड़ी कठिनाइयों से इस प्रदेश के छोटे व्यापारी आज काम कर रहे हैं। और सर मैं आपको हकीकत बताऊं कि पिछले कई सालों में सर 9000 से ज्यादा किराना स्टोर्स बंद हो चुके हैं, 500 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स बंद हो चुके हैं, 1000 से ज्यादा इंडिपेंडेंट स्टोर्स बंद हो चुके हैं। उनके परिवार, एक दुकान से 5 परिवार पलते हैं सर, 25 लोगों का अनुमानित हो गया सर। इतने लोग गरीबी की रेखा में नीचे जाते जा रहे हैं, उनकी दुकानें बंद होती जा रही। आप लखनऊ में भी देखेंगे सर, बहुत सी दुकानें, मॉल के अंदर भी दुकानें बंद हो रही है क्योंकि ई कॉमर्स बढ़ रहा है। और जो ई कॉमर्स की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सर, इनकी कैपिटल बहुत ज्यादा होती है, तो ये बड़े पैसे लेके आती हैं और लंबे समय तक डिस्काउंट देती हैं। जब लंबे समय तक डिस्काउंट देती है तो दुकान से बिजनेस इनकी तरफ चला जाता है। क्या हो रहा है? और उसके बाद सर जब ये छोटे व्यापारी खत्म हो जाते हैं तब ये मुनाफा कमाने के लिए दामों को बढ़ा लेती हैं, तो जो डिस्काउंट देते हैं उससे ज्यादा पैसा कमाने का काम करती है। अब प्रश्न पे आइए सर, बस मैं सवाल पे ही आ रहा हूं। तो मेरा सर यही सवाल था कि क्या सरकार ने कहा है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर बनाने का काम करेंगे इनको, तो मेरा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है सर आदरणीय मंत्री जी से कि क्या हम लोग एक स्पेशल अभियान चलाकर डिस्ट्रिक्ट वाइज रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड छोटे व्यापारियों का एक डेटाबेस बनाएंगे और 100% टारगेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे कि उन सभी व्यापारियों को ई कॉमर्स से जोड़ा जाए, जिससे जो बड़ी कंपनियां मुनाफा लेकर इस प्रदेश से जा रही हैं उस मुनाफे में छोटे व्यापारियों को भी हिस्सा मिल सके। चलिए माननीय मंत्री जी, सर एक अनुपूरक आया, दूसरा सर पूछिए जल्दी सर। दूसरा अनुपूरक यह है कि उनके नुकसानों का आकलन करके क्या सरकार, क्योंकि इन्हीं छोटे व्यापारियों ने हमारे प्रदेश को 75 साल चलाया है, तो क्या हमारी सरकार उनको नुकसान का आकलन कर उनको सब्सिडी, किसी भी प्रकार की सब्सिडी देने पर विचार करेगी? तो आखिर में यही कहना चाहूंगा सर, बड़ी दुकानों के ऑफर में वो हार गया, अपने बच्चों के सपनों को भी वो मार गया। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी,
अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने छोटे व्यापारियों के बारे में चिंता व्यक्त किया है। यद्यप ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स से छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। छोटे व्यापारियों को भी इस बात की सुविधा हो गई है कि वो ई कॉमर्स के माध्यम से ट्रेडिंग कर सकें और माल को पहुंचा सकें, और इसके लिए सरकार ने जीएसटी के भीतर इस बात की व्यवस्था कर रखी थी कि 20 लाख तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं था, आवश्यक नहीं था। 20 लाख से ऊपर वाले का भी था। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा है, भारत सरकार ने और जीएसटी काउंसिल ने उसकी सीमा बढ़ा करके 20 लाख से 40 लाख रुपए तक का टर्नओवर कर दिया कि जिसके भीतर रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है और व्यापारी व्यापार कर सकता है। और इसके माध्यम से आज परिस्थितियां ये आई हैं कि आज सब्जी बेचने वाले भी और विभिन्न प्रकार के इस तरीके के फल सामग्री बेचने वाले लोग भी ई मार्केटिंग के साथ जुट गए हैं और अच्छी संख्या में उत्तर प्रदेश के भीतर इसका व्यापार हो रहा है। इसी तरीके से छोटे उद्यमियों को राहत दिए जाने के दृष्टि से जीएसटी काउंसिल ने इस बात की व्यवस्था किया है कि जो 50 लाख तक के टर्नओवर के लिए पंजीकरण की आवश्यकता समाधान योजना के भीतर प्राविधान था, उसको बढ़ा करके 1.5 करोड़ तक की सीमा तक व्यवस्था बनाई है, जिससे आज सामान्य व्यापारी भी ई ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपना माल राज्य के भीतर भी और राज्य के बाहर पहुंचा रहे हैं। किसी तरीके की उनको कठिनाइयां नहीं है। आपने स्वयं स्वीकार किया कि 2026 तक 1.5 करोड़ लोग ई प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कॉमन मैन उसके साथ जुट रहा है और जुटने के साथ साथ इस व्यवस्था का वो लाभ उठा रहा है। राज्य के भीतर जिन लोगों ने समाधान योजना के भीतर प्रदेश के लगभग 3,21,856 व्यापारी जो पोर्टल बना है उस पर उन्होंने इसकी समाधान योजना के से लाभान्वित हुए हैं और क्रमशः हर जनपद के भीतर ये ट्रेडिंग कार्य हो रही, सभी 75 जनपदों के भीतर बड़ी संख्या में, और कुछ जिलों के भीतर तक 10-10 हज़ार से भी ज़्यादा ई ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी आज उपलब्ध हैं राज्य के भीतर। ये इस बात का संकेत दे रहा है कि लोगों में ये प्रचलित हो रहा है और इसके साथ साथ कंज्यूमर को भी उसका फायदा पहुंच रहा है। अगला प्रश्न 5 श्री पंकज, पूरा उत्तर आ गया। नहीं, आपने बोला कि 1.5 करोड़ लोग तक ई कॉमर्स से जुड़ेंगे, तो मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया कि इसका मतलब ई कॉमर्स की तरफ 1.5 करोड़ लोग जुड़ेंगे, तो इसलिए उनको वो उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो एक पॉजिटिव साइन है। दैट्स ए पॉजिटिव साइन। आ गया जवाब। श्री पंकज मलिक, नहीं सब्सिडी नहीं दी जा सकती ऐसे। मान्यवर, मैंने एक गन्ने पे सवाल पूछा और जवाब आया। मैंने सिर्फ सीधा सवाल पूछा था, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि गन्ना क्योंकि किसान बड़ी खराब परिस्थिति में है, लागत ज्यादा है और उसे मूल्य कम मिल रहा है,